Welcome back once again in the channel Interior. Today, this is 25th lecture in this concern. आज हम लोग चलिए क्लाउज के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। क्लाउज के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बताया गया आपको, लेकिन आज हम मुख्य रूप से देखेंगे क्लाउज के कितने टाइप्स होते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ है क्लाउज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लाउज कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें विथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा ही होगा और उसका एक प्रॉपर सेंस भी मिलता है। रफली अगर कहें तो क्लाउज एक सेंटेंस ही है अपने आप में, लेकिन एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है। अब देखना है क्लाउज के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नाउन क्लाउज, सेकेंड एडजेक्टिव क्लाउज एंड द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लाउज। अब एक एक समझते हैं। नाउन क्लाउज मीन्स इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। ये किसी नाउन की तरह काम करता है। ये नाउन का ही एक्चुअल में काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, लेकिन ये कुछ शब्दों का समूह है। जैसे आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई फियर दैट आई शैल फेल। मैं डरता हूँ कि मैं फेल हो जाऊँगा। तो फियर, व्हाट फियर, ये डर है फेल होने का। तो आई फियर का ये सेंटेंस एक ऑब्जेक्ट की तरफ काम करता है और एक्चुअल में ये नाउन है, इसलिए इसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। व्हाट फियर दैट आई शैल फेल, मैं असफल हो जाऊंगा। तो ये नाउन क्लॉज है। फ्रॉम दैट टू फेल, टोटल जो शब्दों का समूह है ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, आई अर्न व्हाट एवर आई कैन। मैं अर्न करता हूँ, मैं कमाता हूँ जितना कुछ मैं कर सकता हूँ। तो व्हाट एवर आई कैन, दिस इज नाउन क्लाउज हियर। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, एडजेक्टिव क्लाउज। इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव का काम क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना। जैसे द डॉग दैट बाइट्स डजंट बार्क। वो डॉग जो काटता नहीं है, भूखता नहीं है। डॉग के बारे में सारी बातें हो रही है। द डॉग दैट बाइट्स डजंट बार्क, यानी कुत्ते के बारे में बात हो रही है जो काटता है, भूखता नहीं है। तो ये पूरा एडजेक्टिव क्लाउज है, चूँकि जो भी बात हो रही है इसके बारे में हो रही है। हियर इज़ द बुक यू वांट। हियर इज़ द बुक, द बुक के बारे में बताता, आई वांट, ये वही बुक है जिसे आप चाहते हैं। तो ये एडजेक्टिव क्लाउज था। थर्ड वन इज एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब का काम करेगा। इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एग्जाम्पल आपके पास ये है, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं। तो सिट के बारे में ये बात हो रही है, इतनी सारी बात। वेयर एवर यू कैन लाइक, वेयर यू कैन सिट, वेयर एवर यू कैन लाइक। तो सिट के बारे में बात हो रही है। सिट वर्ब है, इसलिए ये पूरा पार्ट, इतना बड़ा पार्ट जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज में आएगा। उसी तरह से आई शैल रिमेन वेयर आई एम। रिमेन, मैं रहूँगा, बना रहूँगा। आई शैल रिमेन, मैं बना रहूँगा, वेयर आई एम, जहाँ पे मैं हूँ। तो ये रिमेन के बारे में पूरी ये बात है। तो रिमेन वर्ब है, इसलिए एडवर्ब हो गया। इस तरह से तरीके से आपने देखा कि कुल क्लाउज के 3 टाइप्स होते हैं और ये वर्ब में एक अलग स्वतंत्र सेंटेंस के रूप में आते हैं। कहीं नाउन का काम करते हैं, कहीं एडजेक्टिव का काम करते हैं और कहीं एडवर्ब का काम करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली इनका 3 टाइप्स होता है, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज एंड एडजेक्टिव क्लाउज।
इस तरह से चैप्टर क्लोज होता है सेंटेंस का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में बताएंगे, बेसिक, वेरी बेसिक ऑफ द आर्टिकल। देन उसके बाद शुरू हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, टेंस। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।